Usma and Vaishnavi will garland Honorable Prime Minister. उपस्थित सभी महानुभाव, 2 दिन के बाद देश के बहुतेक भाग में नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। नववर्ष की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और विविधता ये भारत की पहचान भी है, भारत की शक्ति भी है। भारतीय जन जीवन की एक विशेषता रही है, उसने हर प्राकृतिक अवस्था को उत्सव की व्यवस्था में परिवर्तित किया है। सामूहिकता ये भारतीय जीवन की एक विशेष परंपरा रही है और सामूहिकता के माध्यम से संस्कार संक्रमण की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसी भाव से उसी परंपरा को निभाने का प्रयास हो। अलग अलग क्षेत्र में नाम अलग अलग होंगे, उस पर्व को मनाने की पद्धति अलग होगी, लेकिन भारत को जब राजनीतिक दृष्टि से एकता नहीं थी तब भी, राजनीतिक व्यवस्था के तहत भारत बिखरा हुआ था तब भी, इन परंपराओं ने सांस्कृतिक धारा के माध्यम से एक बनाए रखा था, जोड़ करके रखा था। आज भी भारत की एकता में सबसे बड़ा बल इसी एक धागे के कारण संभव हो रहा है और उसे हम जितना बल देंगे उतना देश की एकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार ने एक कार्यक्रम हाथ में लिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अगर भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो एकता उसकी पहली आवश्यकता है और अगर भारत एकता के सूत्र में हर पल नई ताकत के साथ आगे बढ़ता है तो श्रेष्ठता की ओर जाने की गति तेज होगी। कई वर्षों तक हमारे देश में हमने भाषा विवाद से अनेक कठिनाइयों को झेला है और कभी ये भी आरोप लगता रहा है कि दक्षिण को हिंदी भाषा थोपने का प्रयास हुआ है। लेकिन अगर हमने थोड़ी जागरूकता के साथ एक स्पेशल इनिशिएटिव लेकर के
भारत की सभी भाषाओं के सौंदर्य को जानना, समझना, पहचानना, पाना, ये अगर प्रयास किया होता तो हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ती, हम विवादों से परे रहते। उसी प्रकार से भारत के जन सामान्य जीवन की विविधताएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत हमारी कोशिश है कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ एक साल के लिए एमओयू करे, समझौता करे और साल भर एक दूसरे के राज्य को जानने समझने के कार्यक्रमों की रचना हो। जैसे हरियाणा और तेलंगाना ने इस वर्ष एमओयू किया हुआ है और भी राज्यों ने अलग अलग राज्यों से किया है। इसके तहत हरियाणा के लोग स्कूलों में तेलुगु भाषा में 100 वाक्य 100 सेंटेंसेस हरियाणा की स्कूल में लोग सीखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे। तेलंगाना में 100 वाक्य हरियाणवी बोली के तेलंगाना के बच्चे सीखेंगे, स्कूल में सीखेंगे। 5 तेलुगु गीत हरियाणा के लोग सीखेंगे, 5 हरियाणवी गीत तेलंगाना के लोग सीखेंगे। तेलुगु फिल्म फेस्टिवल हरियाणा में होगा, हरियाणवी फिल्म फेस्टिवल तेलंगाना में होगा। यहां के स्पोर्ट्स पर्सन वहां जाएंगे, वहां खेल करेंगे, वहां के स्पोर्ट्स पर्सन यहां आएंगे, यहां खेल करेंगे। यहां के लेजिस्लेशन में से जुड़े हुए लोग वहां डेलीगेशन लेके जाएंगे, वहां के यहां आएंगे। एक प्रकार से एक दूसरे को जानना, समझना, एक दूसरे के उत्सव को मनाना। अगर ये प्रक्रिया निरंतर चलती है तो कुछ ही वर्षों में हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भली भांति भारत के अलग अलग इलाकों की बारीकियों से और अपनेपन से जुड़ी होगी। हर राज्य से यह भी कहा गया है कि वो एक क्विज कंपटीशन करें, क्विज बैंक बनाएं। हरियाणा के बच्चे तेलंगाना के जीवन पर इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेकर के इनाम प्राप्त करें। तेलंगाना के बच्चे हरियाणा के क्विज कंपटीशन में हिस्सा लेकर के हरियाणा की विविधताओं को देखे, जाने, उसके एग्जाम दें। यानी एक प्रकार से हर एक का महत्व है, हर एक का सामर्थ्य है, हर एक का सौंदर्य है। इसको जानने समझने का प्रयास, हो सके तो उसको जीने का प्रयास। फूड फेस्टिवल हो, तेलंगाना का फूड फेस्टिवल हरियाणा में हो, हरियाणा का फूड फेस्टिवल तेलंगाना में हो। तेलंगाना की वेशभूषा हरियाणा में प्रदर्शन हो, हरियाणा की वेशभूषा तेलंगाना में प्रदर्शन। एक प्रकार से सभी राज्यों को एक दूसरे का साथ जोड़ना। और हर वर्ष राज्य वो बदलते जाएंगे, एक एक पीढ़ी नई नई चीजें सीखती जाएगी। तो एक बहुत सुविचारित प्रयास चल रहा है। जब भी हम हमारे किसी भी उत्सव को देखते हैं तो ये अनुभव आता है कि कितनी विविधता है और कितनी साम्यता भी है। अभी जो नाट्य मंचन हुआ, मैं समझता हूं कि आज के समय का एक बहुत ही उत्तम संदेश इस मंचन में था। जटायु के संघर्ष की कथा वो हमें कला के माध्यम से दिखाते हैं। आज पूरी विश्व आतंकवाद के कारण त्रस्त है। आतंकवाद ने मानवता को ललकारा है, मानवता को चुनौती दी है। लेकिन पुराणों की इस घटनाओं से हम अगर आज के संदर्भ में उसका एनालिसिस करने का प्रयास करें तो मैं कहूंगा कि आतंक के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने लड़ाई लड़ी थी तो जटायु ने लड़ी थी। अभयम का संदेश अगर किसी ने दिया था तो जटायु ने दिया था। इतना बाहुबली, इतना सामर्थ्यवान व्यक्ति के खिलाफ एक जटायु एक नारी की रक्षा के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दें। आतंक के खिलाफ लड़ने की ये ताकत हर व्यक्ति को प्रेरणा देती है और उसका आज मंचन हमें अभयम का संदेश देता है।
आतंक के खिलाफ मानवता के लिए जीने का संदेश दे रहा है। मैं इस कलाकारों को भी हृदय से अभिनंदन देता हूं। श्रीमान वेंकैया जी का ये प्रतिवर्ष होने वाला कार्यक्रम हमें भी सबसे मिलने का मौका मिलता है। मैं फिर एक बार देश के सभी नागरिकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उगादी की शुभकामनाएं देता हूं। पहचान के शब्द अलग होंगे, परंपराएं अलग होंगी, लेकिन भाव एक ही रहते हैं, संस्कार एक ही रहते हैं। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।